नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अहम संबोधन की, जिसमें उन्होंने ईरान, अमेरिका की सुरक्षा नीति और आगे की रणनीति पर बेहद सख्त और निर्णायक रुख अपनाया। ये संबोधन सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा संदेश था जो अमेरिका की अंदरूनी राजनीति, वैश्विक कूटनीति और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति तीनों को एक साथ प्रभावित करता है। दोस्तों, ट्रंप का मुख्य संदेश बहुत सीधा था। अमेरिका कमजोर नहीं है और अगर उसे चुनौती दी गई तो जवाब बहुत कड़ा होगा। उन्होंने अपने संबोधन में ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका की सेना, उसकी रणनीति और उसकी नेतृत्व क्षमता अब भी दुनिया में सबसे मजबूत है। उनका लहजा आक्रामक भी था और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी। वे ये साफ संकेत दे रहे थे कि ईरान या कोई भी विरोधी ताकत अगर अमेरिका की नीतियों को चुनौती देगी तो उसका जवाब सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के संबोधन में ईरान इतना केंद्र में क्यों था? इसकी वजह यह है कि मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद ऊंचे स्तर पर है। ट्रंप ने अपने भाषण में ईरान को चेतावनी देने की कोशिश की कि अमेरिका अभी केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि आगे की दिशा भी तय कर रहा है। उन्होंने ये संकेत दिया कि अमेरिका फिलहाल पूरी ताकत से सक्रिय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, ट्रंप दबाव की भाषा में बात कर रहे थे। दूसरी, वे अपने समर्थकों को ये भरोसा देना चाहते थे कि वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट में निर्णायक नेतृत्व देंगे। ट्रंप की शैली हमेशा से सीधी, कठोर और नाटकीय रही है। इस संबोधन में भी उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे ये संदेश जाए कि अगर अमेरिका को कुछ अस्थायी नुकसान या तनाव झेलना पड़े तो भी उसका दीर्घकालिक फायदा बहुत बड़ा होगा। यानी उनकी सोच कुछ ऐसी दिखाई दी, आज का दबाव, कल की जीत। ये बयान सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। वे ये बताना चाहते थे कि उनके फैसले भावनाओं पर नहीं, बल्कि लाभ-हानि की कड़ी गणना पर आधारित है। ट्रंप ने अपने संबोधन में बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में सुरक्षा का मुद्दा हमेशा चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार रहा है। जब कोई राष्ट्रपति कड़े शब्दों में सुरक्षा की बात करता है, तो वो न केवल विदेश नीति को मजबूत दिखाना चाहता है, बल्कि घरेलू जनता को भी ये भरोसा देना चाहता है कि सरकार स्थिति पर नियंत्रण में है। ट्रंप की भाषा से ये संदेश निकला कि अमेरिका डरने वाला नहीं है, अमेरिका किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अब इस संबोधन का एक और बड़ा पहलू है अमेरिकी घरेलू राजनीति। ट्रंप ऐसे नेता है जो अपने समर्थकों के सामने खुद को सख्त, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश करते हैं। ऐसे भाषण उनके राजनीतिक आधार को मजबूत करते हैं। इस तरह के संबोधन में वे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संदेश नहीं देते, बल्कि अपने मतदाताओं को भी ये दिखाते हैं कि मैं ही वह नेता हूं जो अमेरिका को मजबूत बना सकता हूं। यानी ये भाषण सुरक्षा नीति के साथ साथ राजनीतिक ब्रांडिंग का भी हिस्सा था। अब जरा इसका वैश्विक असर समझते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान को लेकर सख्त बयान देते हैं, तो उसका असर सिर्फ वाशिंगटन या तेहरान तक सीमित नहीं रहता। इसका असर तेल बाजार, पश्चिम एशिया की स्थिरता, इजराइल की सुरक्षा चिंताओं और यूरोपीय देशों की कूटनीति तक जाता है। इसलिए इस तरह का संबोधन दुनिया भर में सुना जाता है, क्योंकि एक राष्ट्रपति का एक बयान कभी कभी तेल की कीमतें बढ़ा सकता है, शेयर बाजार हिला सकता है और युद्ध या शांति की दिशा तय कर सकता है। ट्रंप पारंपरिक अमेरिकी नेताओं की तरह लंबी चौड़ी कूटनीतिक भाषा नहीं बोलते। वे सीधे, तीखे और प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके भाषण में अक्सर तीन चीजें होती हैं: टकराव का संकेत, अपनी ताकत का प्रदर्शन और जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश। इसी वजह से उनका संबोधन सिर्फ नीतिगत बयान नहीं लगता, बल्कि एक राजनीतिक प्रदर्शन भी बन जाता है। अगर इसे बहुत सरल भाषा में समझे तो इस संबोधन का मतलब ये था: ट्रंप अमेरिका की ताकत दिखाना चाहते हैं, ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और अपने समर्थकों को ये भरोसा देना चाहते हैं कि उनकी सरकार कठोर फैसले लेने से नहीं डरेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।